मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। स्वामी विवेकानंद। हम लोग हिंदू हैं। मैं हिंदू शब्द का प्रयोग किसी बुरे अर्थ में नहीं कर रहा हूं, और मैं उन लोगों से कदापि सहमत नहीं जो इससे कोई बुरा अर्थ समझते हों। प्राचीन काल में इस शब्द का अर्थ था सिंधु नदी के दूसरी ओर बसने वाले लोग। हिंदू शब्द का उपयोग पर्शियन और ग्रीक लोगों ने भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोगों के लिए करना शुरू किया था, और इसका तात्पर्य मुख्यतः भौगोलिक और सांस्कृतिक था। हालांकि इस पर मतभेद है कि कब हिंदू शब्द एक धार्मिक पहचान का पर्यायवाची बन गया, मध्यकालीन भारत में या ब्रिटिश कॉलोनियल भारत में, लेकिन कालांतर में आते आते ऐसा हो गया था। और पिछली सदी या आज की बात करें तो अब ये स्थापित सत्य है कि हिंदुइज्म या हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है। अगर इसके अनुयायियों की तादाद से देखें तो हमसे घृणा करने वाले बहुतेरे लोग, खासकर छद्म सेक्युलरवादी हिंदुइज्म और हिंदुत्व शब्द की कुत्सित व्याख्या करते हैं। अपने राजनैतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए लोगों को हिंदुत्व के खिलाफ भद्दधिकाते हैं। कुछ लोगों के स्वार्थों की वजह से या विदेशी आक्रमणों के कारण उपजी कुप्रथाओं जैसे अस्पृश्यता, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुण्य विवाह पर रोक, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद की वजह से हिंदू शब्द पर संशय करते हैं और हमारी सारी अच्छाइयों को भूलकर हमें बांटा हुआ साबित करना चाहते हैं, ताकि लोग हमेशा बांटे रहे। बांटो और राज करो की इस नीति ने ही हमें गुलाम बनाया है, और इसी गुलामी को स्थापित करने में हम में से कुछ लोग सहायक साबित हुए हैं। आज ये लोग हिंदू शब्द का कुत्सित अर्थ भले ही लगाते हों, पर केवल नाम में क्या धरा है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करेंगे। वर्तमान में यह तो हम पर ही पूर्णतया निर्भर है कि अब हिंदू नाम या तो ऐसी प्रत्येक वस्तु का द्योतक रहे जो महिमामय हो, आध्यात्मिक हो, या वह ऐसी वस्तु का द्योतक रहे जो कलंक का समानार्थी हो, जो एक पददलित, निकम्मी और धर्मभ्रष्ट जाति का सूचक हो। हमारे रचनात्मक कार्य ही हिंदू शब्द को अच्छा या बुरा बनाएंगे। इसलिए यदि आज हिंदू शब्द का कोई बुरा अर्थ लेता है तो उसकी परवाह मत करो। आओ, अपने कार्यों और आचरणों द्वारा यह दिखाने को तैयार हो जाओ कि समग्र संसार की कोई भी भाषा इससे ऊंचा, इससे महान शब्द का आविष्कार नहीं कर सकी है। मेरे जीवन के सिद्धांतों में से एक यह भी सिद्धांत रहा है कि मैं अपने पूर्वजों को संतान कहलाने में लज्जित नहीं होता। मुझ जैसा गर्वीला मानव इस संसार में शायद ही हो, पर मैं यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि यह गर्व मुझे अपने स्वयं के गुण या शक्ति के कारण नहीं, वरन अपने पूर्वजों के गौरव के कारण मिला है। जितना ही मैंने अतीत का अध्ययन किया है, जितनी ही मैंने भूतकाल की ओर दृष्टि डाली है, उतना ही यह गर्व मुझ में अधिक आता गया है। उससे मुझे श्रद्धा की उतनी ही दृढ़ता और साहस प्राप्त हुआ है जिसने मुझे धरती को धूलि से ऊपर उठाया है, और मैं अपने उन महान पूर्वजों के निश्चित किए हुए कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने को प्रेरित हुआ हूं। ऐ उन्हीं प्राचीन आर्य की संतानों, ईश्वर करे तुम लोगों के हृदय में भी वही गर्व आविर्भूत हो जाए, अपने पूर्वजों के प्रति वही विश्वास तुम लोगों के रक्त में भी दौड़ने लगे, वह तुम्हारे जीवन से मिलकर एक हो जाए और संसार के उद्धार के लिए कार्यशील हो। कमरे में यदि सैकड़ों वर्षों से अंधकार फैला हुआ है तो क्या घोर अंधकार, इन्हें भयंकर अंधकार, इससे तिस्से नंदताना कहकर चिल्लाने से अंधकार दूर हो जाएगा नहीं। रोशनी जला दो, फिर देखो कि अंधेरा आप ही आप दूर हो जाता है या नहीं। मनुष्य के सुधार का, उसके संस्कार का यही रहस्य है। उसके समक्ष उच्चतर बातें, उच्चतर प्रेरणाएं रखो। पहले मनुष्य में, उसकी मनुष्यता में विश्वास रखो। ऐसा विश्वास लेकर क्यों प्रारंभ करें कि मानवहीन और पतित है। मैं आज तक मनुष्य पर, बुरे से बुरे मनुष्य पर भी विश्वास करके कभी विफल नहीं हुआ हूं। जहां कहीं भी मैंने मानव में विश्वास किया, वहां मुझे इच्छित फल ही प्राप्त हुआ है। सर्वत्र सफलता ही मिली है, यद्यपि प्रारंभ में सफलता के अच्छे लक्षण नहीं दिखाई देते थे। अतः मनुष्य में विश्वास रखो, चाहे वह पंडित हो या घोर मूर्ख, साक्षात देवता जान पड़े या मूर्तिमान शैतान। सबसे पहले मनुष्य में विश्वास रखो और तदुपरांत यह विश्वास लाने का प्रयत्न करो कि यदि उसमें दोष हैं, यदि वह गलतियां करता है,
यदि वह अत्यंत घृणित और असार सिद्धांतों को अपनाता है तो वह अपने यथार्थ स्वभाव के कारण ऐसा नहीं करता, वरन उच्चतर आदर्शों के अभाव में वैसा करता है। यदि कोई व्यक्ति असत्य की ओर जाता है तो उसका कारण यही समझो कि वह सत्य को ग्रहण नहीं कर पाता। अतः मिथ्या को दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि उसे सत्य का ज्ञान कराया जाए। उसे सत्य का ज्ञान दे दो और उसके साथ अपने पूर्व मन के भाव की तुलना उसे करने दो। तुमने तो उसे सत्य का असली रूप दिखा दिया, बस यहीं तुम्हारा काम समाप्त हो गया। अब वह स्वयं उस सत्य के साथ अपने पूर्व भाव की तुलना करके देखे। यदि तुमने वास्तव में उसे सत्य का ज्ञान करा दिया है तो निश्चय जानो मिथ्या भाव अवश्य दूर हो जाएगा। प्रकाश कभी अंधकार का नाश किए बिना नहीं रह सकता। सत्य अवश्य ही उसके भीतर के सद्भावों को प्रकाशित करेगा। यदि सारे देश का आध्यात्मिक संस्कार करना चाहते हो तो उसके लिए यही रास्ता है, नान्यः पंथा। वाद विवाद या लड़ाई झगड़ों से कभी अच्छा फल नहीं हो सकता। लोगों से यह भी कहने की आवश्यकता नहीं कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो वह ठीक नहीं है, खराब है। जो कुछ अच्छा है उसे उनके सामने रख दो, फिर देखो वे कितने न्यायाधीश जे.एस. वर्मा की पीठ ने कुछ समय पहले हिंदुत्व को भारतीय लोगों की जीवन शैली कहा था। पीठ ने कहा कि हिंदुत्व को सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता है। हिंदुत्व शब्द भारतीय लोगों के जीवन पद्धति की ओर इशारा करता है। इसे सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता जो अपनी आस्था की वजह से हिंदू धर्म को मानते हैं। सामान्यतया हिंदुत्व को जीवन शैली या सोचने के तरीके के रूप में लिया जाता है और इसे धार्मिक हिंदू कट्टरवाद के समकक्ष नहीं रखा जाएगा और न ही समझा जाएगा। शब्द हिंदू, हिंदुत्व और हिंदूवाद का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकाला जा सकता है और भारतीय संस्कृति और विरासत को अलग रखते हुए इसके अर्थ को सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इसमें यह भी संकेत दिया गया कि हिंदुत्व का संबंध इस उपमहाद्वीप के लोगों की जीवन शैली से अधिक संबंधित है। शीर्ष अदालत के न्यायाधीश एस.पी. भरूचा ने अपनी और न्यायमूर्ति एम.पी. अहमदी की ओर से अयोध्या प्रकरण से संबंधित डायम इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ के एक मामले में अपनी राय में कहा था, हिंदू धर्म एक सहिष्णु विश्वास है। यही वह सहिष्णुता है जिसने इस धरती पर इस्लाम, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को प्रश्रय पाने और समर्थन प्राप्त करने का अवसर दिया। यह वही भूमि है जो पवित्र आर्यावर्त में पवित्रतम मानी जाती है। यह वही ब्रह्मावर्त है जिसका उल्लेख हमारे महर्षियों ने किया है। यह वही भूमि है जहां से आत्म तत्व की उच्चाकांक्षा का वह प्रबल स्रोत प्रवाहित हुआ है जो आने वाले युगों में, जैसा कि इतिहास से प्रकट है, संसार को अपनी बाढ़ से आप्लावित करने वाला है। यह वही भूमि है जहां से उसकी वेगवती नद नदियों के समान आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न हुईं और धीरे धीरे एक धारा में सम्मिलित होकर शक्ति संपन्न हुई और अंत में संसार की चारों दिशाओं में फैल गईं तथा वज्र गंभीर ध्वनि से उन्होंने अपनी महान शक्ति की घोषणा समस्त जगत में कर दी। यह वही वीर भूमि है जिसे भारत पर चढ़ाई करने वाले शत्रुओं के सभी आक्रमणों तथा अतिक्रमणों का आघात सबसे पहले सहना पड़ा था। आर्यावर्त में घुसने वाली बाहरी बर्बर जातियों के प्रत्येक हमले का सामना इसी वीर भूमि को अपनी छाती खोलकर करना पड़ा था। यह वही भूमि है जिसने इतनी आपत्तियां झेलने के बाद भी अब तक अपने गौरव और शक्ति को एकदम नहीं खोया। यही भूमि है जहां बाद में दयालु नानक ने अपने अद्भुत विश्व प्रेम का उपदेश दिया, जहां उन्होंने अपना विशाल हृदय खोलकर सारे संसार को, केवल हिंदुओं को नहीं वरन मुसलमानों को भी गले लगाने के लिए अपने हाथ फैलाए थे। यहीं पर हमारी जाति के सबसे बाद के तथा महान तेजस्वी वीरों में से एक गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए अपना एवं अपने प्राण प्रिय कुटुंबियों का रक्त वहां दिया। जैसे प्रत्येक मनुष्य का एक व्यक्तित्व होता है, ठीक उसी तरह प्रत्येक जाति का भी अपना एक व्यक्तित्व होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति कुछ विशिष्ट बातों में, अपने विशिष्ट लक्षणों में अन्य व्यक्तियों से पृथक होता है, उसी प्रकार एक जाति भी कुछ विशिष्ट लक्षणों में दूसरी जाति से भिन्न हुआ करती है। और जिस प्रकार प्रकृति की व्यवस्था में किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करना हर एक मनुष्य का
जीवनोद्देश्य होता है। जिस प्रकार अपने पूर्व कर्म द्वारा निर्धारित विशिष्ट मार्ग से उस मनुष्य को चलना पड़ता है, ठीक ऐसा ही जातियों के विषय में भी है। प्रत्येक जाति को किसी न किसी देव निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करना पड़ता है। प्रत्येक जाति को संसार में एक संदेश देना पड़ता है तथा प्रत्येक जाति को एक व्रत विशेष का उद्यापन करना होता है। अतः आरंभ से ही हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारी जाति का वह व्रत क्या है। विधाता ने उसे भविष्य के किस निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त किया है। विभिन्न राष्ट्रों की पृथक पृथक उन्नति और अधिकार में हमें कौन सा स्थान ग्रहण करना है। विभिन्न जातीय स्वरों की समरसता में हमें कौन सा स्वर आलापना है, तहना है। हम अपने देश में बचपन में यह किस्सा सुना करते हैं कि कुछ सर्पों के फन में मणि होती है और जब तक मणि वहां है तब तक तुम सर्प को मारने का कोई भी उपाय करो, वह नहीं मर सकता। हम लोगों ने किस्से कहानियों में दैत्यों और दानवों की बातें पढ़ी हैं। उनके प्राण हीरामन तोते के कलेजे में बंद रहते हैं और जब तक उस हीरामन तोते की जान में जान रहेगी तब तक उस दानव का बाल भी बांका न होगा, चाहे तुम उसके टुकड़े टुकड़े ही क्यों न कर डालो। यह बात राष्ट्रों के संबंध में भी सत्य है। राष्ट्र विशेष का जीवन भी ठीक उसी प्रकार मानो किसी बिंदु में केंद्रित रहता है। वहीं उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता रहती है और जब तक उन मर्म स्थान पर चोट नहीं पड़ती तब तक वह राष्ट्र मर नहीं सकता। इस तथ्य के प्रकाश में हम संसार के इतिहास की एक अद्वितीय एवं सबसे अपूर्व घटना को समझ सकते हैं। हमारी इस श्रद्धास्पद मातृभूमि पर बारंबार बर्बर जातियों के आक्रमणों के दौर आते रहे हैं। अल्लाह अकबर के गगनभेदी नारों से भारत गगन सदियों तक गूंजता रहा है और मृत्यु की अनिश्चित छाया प्रत्येक हिंदू के सिर पर मंडराती रही है। ऐसे कोई हिंदू न रहा होगा जिसे पल पल पर मृत्यु की आशंका न होती रही हो। बर्बर जातियों ने यहां आकर तलवारों और तोपों के बल पर अपने बर्बर धर्मों का प्रचार किया, पर उनमें से एक भी हमारे मर्मस्थल को स्पर्श न कर सका, सर्प की उस मणि को न छू सका, जातीय जीवन के प्राण स्वरूप उस हीरामन तोते को न मार सका। जाति की जीवनी शक्ति हमारे अस्तित्व का मूल आधार है और जब तक यह अदम्य है तब तक इस संसार की कोई ताकत हमें नष्ट नहीं कर सकती। हमारी आध्यात्मिकता हमें एकजुट रखती है, जैसे एक मजबूत धागा जो सैकड़ों मनुष्यों को बांधता है। जब हम अपने इस अनमोल धरोहर का संरक्षण करते हैं तो हम सभी भौतिक कठिनाइयों और यातनाओं से इशारों में निकल जाते हैं। जैसे प्रहलाद जो भयानक अग्नि में भी जीवित रहा, हम भी अपने अंतःकरण की शक्ति से दुखदायी स्थितियों का सामना करते हैं। संसार का इतिहास पलटते हुए हम देख सकते हैं कि इस देश ने सबसे अधिक दुख झेला है। पराधीनता की चादर में ढंका यह देश अनेक बार बुराइयों का सामना करता रहा है, लेकिन क्या यह हमारी शक्ति को कम करता है? नहीं, यह हमें मजबूती से खड़ा होने की प्रेरणा देता है। हम पहले की तरह ही रेजिलिएंट हैं, अपने आप में एक अटूट विश्वास रखते हैं। जब भी आवश्यकता हो हर चुनौती का सामना करने को हम तत्पर रहते हैं। इसलिए आक्रमणों, शत्रुओं, दुष्प्रवृत्तियों से सिर्फ बचना ही नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को पहचान कर दूसरों को भी प्रेरित करने का समय आ गया है। हमारे भीतर की ताकत हमें आगे बढ़ने और दूसरों को भी अपनी शिक्षाओं से लाभान्वित करने के लिए प्रेरित करती है। यही हमारी पहचान है। हम न केवल स्वयं को बल्कि संपूर्ण मानवता को जागरूक करने का कार्य करते हैं। हम अपने विचारों के विस्तार के माध्यम से दुनिया में परिवर्तन लाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। यही कारण है कि हमारी जाति की जीवनी शक्ति अनंत है, क्योंकि आध्यात्मिकता में निहित प्रेरणा हमें प्रदर्शन और विकसनशीलता में मजबूती देती है। जब हम अपने विरासत को संजोते हैं तो हम भीतर से दृढ़ होते हैं और बाहरी दुनिया के बुराइयों से भी प्रभावित नहीं होते। हम केवल एक जाति नहीं, बल्कि इस सृष्टि के साथ गहरे संबंध में बंधी शक्ति हैं, जो हर बाधा को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। अतः यही हमारी जाति की जीवनी शक्ति है, और जब तक यह अव्याहृत है तब तक संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इस जाति का विनाश कर सके। यदि हम अपनी इस सर्वश्रेष्ठ विरासत आध्यात्मिकता को न छोड़ें तो संसार के सारे अत्याचार, उत्पीड़न और दुख हमें बिना चोट पहुंचाए ही निकल जाएंगे, और हम लोग दुख कष्टाग्नि की उन ज्वालाओं में से प्रहलाद के समान बिना जले बाहर निकल आएंगे।
संसार के इतिहास में इस देश से अधिक दुहक पाने वाला तथा अधिक पराधीनता भोगने वाला और कौन देश है? पर तो भी हम जैसे पहले थे, आज भी लगभग वैसे ही बने हुए हैं। आज भी हम आवश्यकता पड़ने पर बारंबार विपत्तियों का सामना करने को तैयार हैं। और इतना ही नहीं, हाल में ऐसे भी लक्षण दिखाई दिए हैं कि हम केवल शक्तिमान ही नहीं, वरन बाहर जाकर दूसरों को अपने विचार देने के लिए भी उद्यत हैं। कारण विस्तार ही जीवन का लक्षण है। यह लेख विवेकानंद साहित्य से उद्बोधन से प्रेरित हैं।